नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का मेरी जहर मुक्त जर्नी में। दोस्तों आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये देखिए मेरे पीछे आपको मेरे खेत नज़र आ रहे होंगे, गेहूं की जो फसल मैंने लगाई हुई है। तो ये दोस्तों मेरे गेहूं जो है 14-15 दिन के हुए हैं। तो दोस्तों अभी ये जो है एक सप्ताह बाद जो है इनमें पानी लगेगा। तो दोस्तों आज हम गेहूं के ऊपर पूरी डिटेल से बात करेंगे कि हमें पहला पानी कितने दिन बाद लगाना चाहिए, और पानी लगाने के बाद हमें दोस्तों बहुत सारी कमियां हमारी गेहूं में नजर आती हैं। उनके पत्ते कई बार पीले नजर आते हैं। गेहूं के पत्ते पीले क्यों पड़ते हैं, वो उसमें किन किन तत्वों की कमी होती है। गेहूं के पत्ते पीले दोस्तों कई कारणों से होते हैं। नाइट्रोजन की कमी के कारण भी होते हैं, फास्फोरस की कमी के कारण भी होती है, पोटास की कमी के कारण भी होते हैं, मैग्नीज की कमी के कारण भी होते हैं। तो दोस्तों आज इसके ऊपर पूरी डिटेल से बात करेंगे कि क्या क्या उनकी पहचान होती है, कि किसकी कमी के कारण अलग अलग पहचान होती है। दोस्तों अलग अलग तरीके से मैं आज को बताऊंगा कि अगर इस प्रकार से आपके पत्ते पीले हो रहे हो तो ये कमी है, अगर इस प्रकार से पीले पत्ते हो रहे हैं तो ये कमी, इस कमी के कारण आपके पीले पत्ते हो रहे हैं। कि कई बार पत्ते नीचे से पीले होते हैं, कई बार पत्ते ऊपर से पीले होते हैं, कई बार पत्ते बीच से पीले होते हैं। तो दोस्तों आज डिटेल से बात करेंगे, और उनका दोस्तों मैं जैविक तरीका भी बताऊंगा आपको, और उसका रासायनिक तरीका भी बताऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो किसान भाई ने गेहूं की फसल लगाई हुई है, अभी पानी दे चुके हैं 15 दिन पहले या 10 दिन पहले, और या अभी उनको अभी लगाने बाकी पानी देना बाकी है, वो उनके लिए भी दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आज की वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देख करके अपनी सारी जो क्यूरी है आपके गेहूं की फसल की, या और भी आप कोई भी फसल जैसे आपने लगाई हुई है आपके पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों में दोस्तों ये आज की वीडियो काम आएगी आपकी। चाहे आपकी सब्जी वर्गीय खेती हो या आपके जो फ्रूट की फसल हो, तो वो आज की वीडियो हर पौधे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में देखिए बेल आइकॉन को भी दोस्तों जरूर दबा दें, ताकि आने वाली बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आप सभी तक पहुंचती रहे। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। अगर आपने वीडियो देखी और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, 1 सेकंड का टाइम लगता है, इससे हमारा हौसला भी बढ़ता है दोस्तों, और हमें मोटिवेशन भी मिलता है, और हमें खुशी भी होती है कि हमारे जो दर्शक हैं वो हमें लाइक करते हैं और उसको पसंद करते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ज़रूर से ज़रूर मेरी बात का ध्यान रख करके और फ्री का जो है आप बटन ज़रूर दबाएंगे, जिससे हमारा हौसला बढ़ सके। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि आज दोस्तों मैं आपको पूरी डिटेल से हमारे जो पत्ते पीले पड़ते हैं अलग अलग कारणों से, उनकी पूरी डिटेल से बात करूंगा, और उनका जैविक इलाज भी बताऊंगा दोस्तों, और उनका रासायनिक इलाज भी बताऊंगा। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप थोड़ा सा धैर्य रख करके इस पूरी वीडियो को देख करके अपना बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त करोगे। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमें अपना सही टाइम कब होता है पानी लगाने का गेहूं के अंदर। तो दोस्तों पहला पानी जो है 21 दिन से लेकर के 1 महीने तक जो है, जैसे डिपेंड करता है आपकी जमीन के अंदर नमी ज्यादा है तो आप 1 महीने तक आप लगा सकते हो, और जमीन में नमी की मात्रा कम है तो उसको 21 दिन बाद जो है सही टाइम होता है पहला जो पानी लगाने का। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी जो फसल है, हमारे गेहूं की फसल है या और भी कोई फसल है, जो उसका पत्ता जो है पीला पड़े ही ना, उसमें कमी हो ही ना पाए। तो दोस्तों उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे अभी हम गेहूं बो दिया तो हमें एक नीचे 1 कट्टा डीएपी का बोते हैं, परंतु उसमें हम साथ में और कोई तत्व नहीं डालते। तो दोस्तों जो भाई रासायनिक खेती करते हैं वो क्या करते हैं, गेहूं के साथ बोते समय 1 कट्टा डीएपी का डालते हैं। परंतु दोस्तों अगर आप डीएपी के साथ 1 कट्टा यूरिया का, 10 केजी जिंक डाल दें, और 2 किलो से लेकर के 5 किलो तक आप पोटाश डाल देते हैं, तो दोस्तों आपकी जो कमी है, किसी भी प्रकार की जो डेफिशिएंसी है पौधे में पीला पत्ते का जो पीलापन होने का, वो बिल्कुल नहीं आएगी। दोस्तों आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपने जो है फसल में पानी लगाओगे, और आप बाद में डाल देखिए आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों हम क्या करते हैं, अभी जो हमारे जो खरपतवार है उसकी कमी होती जा रही है। जो हमारा जो गोबर का खाद होता था, पशुओं का जो खाद होता था, वो हम डाल ही नहीं पाते, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं आजकल है, तो बहुत महंगा पड़ता है, तो उसको किसान भाई नहीं डालते हैं।
और दूसरा जो अवशेष होते हैं हमारे धान के होते हैं या गेहूं के होते हैं, उसको ज्यादातर जो लोग साथी क्या करते हैं, किसान भाई, उसको जला देते हैं, आग लगा देते हैं। तो उसमें कार्बन की भी मात्रा हमारी जमीन के अंदर बहुत ज्यादा कम हो गई है। और गोबर की खाद ना होने से गोबर की खाद के अंदर कार्बन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, उसमें सारे पोषक तत्व होते हैं। जितने भी हमारे जो पुराने जो हमारे बुजुर्ग होते थे वो गोबर की खाद डालते थे, तो इसी प्रकार से उसमें हर प्रकार की पूर्ति हो जाती थी। परंतु अब वो है नहीं, बचा नहीं है, तो और अवशेष भी हमारे नहीं है, तो इसलिए हमारी मिट्टी के अंदर सारे पोषक तत्वों की कमी हो गई है। इसलिए हमें बाहर से जो है ये रासायनिक खाद जो है समय समय पर डालने पड़ते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि हमारे पत्ते पीले किन किन कारणों से पड़ते हैं। दोस्तों सबसे पहला कारण है आपके पत्ते में नाइट्रोजन की कमी। उसकी पहचान क्या होती है दोस्तों? नाइट्रोजन की कमी हो गई है, नीचे की पत्तियां पीली पड़ेंगी, ऊपर की पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी, नीचे की पत्तियां पीली पड़ेंगी। नीचे से पत्ती अगर आपकी पीली हो रही है तो आप समझ लीजिए ऊपर की पत्ती हरी है, नीचे की पत्ती पीली है, तो आप समझ सकते हैं उसमें हमारे पौधे में नाइट्रोजन की कमी है। तो दोस्तों उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो ही आप पानी लगाओगे, पानी लगाने के बाद सभी साथी जो है, सभी किसान भाई यूरिया डालते हैं। तो अगर आपके खेत में ज्यादा कमी है इसकी नाइट्रोजन की, तो उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यूरिया एक कट्टा आपने डाल दिया और उसके साथ साथ आप 1 kg से लेकर के 2 kg तक यूरिया को पानी में घोल लीजिए। और घोलने के बाद दोस्तों उसका स्प्रे कर दिए, तुरंत आपकी जो पीलापन है एकदम से समाप्त हो जाएगा। अगर आपका 5 दिन में ठीक होता होगा तो केवल दूसरे दिन ही आपको, अगर आपने ऐसा स्प्रे कर दिया तो दूसरे दिन ही आपका जो है हरियाली आपके पौधों में नजर आने लग जाएगी। तो ये तो हुआ दोस्तों रासायनिक जो भाई खेती करते हैं। और जो भाई जैविक खेती करते हैं उनके लिए प्राकृतिक स्रोत कौन सा है नाइट्रोजन का? वो है दोस्तों सबसे जो मुख्य स्रोत है नाइट्रोजन का, वो गोबर की खाद है। जैसा कि मैंने बताया बहुत ज्यादा कमी हो गई है, तो अगर आप जैविक खेती करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपके अपने फार्म में गोबर की खाद डालें। दूसरा क्या है, आपने खाद अपने जो, जैसे आपकी जमीन खाली होती है गर्मी के समय पर, तो उसमें हरा खाद जो है, हरी जो ढैंचा लगा दीजिए, या आप शनी की खेती कर सकते हैं, या आप कोई भी दलहन की खेती कर सकते हैं। मूंग वगैरह होती है, मसूर होती है, उसमें पौधों की, मसूर के जो दाल वगैरह पौधे होते हैं उनके जड़ों के अंदर भी नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। उसको आप लगा करके, और जब ये थोड़ी बड़ी हो जाए तो आप उसको सीधा ही कल्टीवेट करके अपनी जमीन में जुता सकते हैं, अपनी जमीन के अंदर मिला सकते हैं। तो उससे भी आपकी नाइट्रोजन की कमी आगे आने वाले समय में जमीन में देखने को आपको नहीं मिलेगी। तो अब बात करते हैं दोस्तों, कई बार क्या होता है, जिंक की कमी के कारण भी आपका पत्ता पीला पड़ जाता है। उसकी पहचान क्या होती है दोस्तों? आपका जो, जैसे नीचे से मैंने बताया नाइट्रोजन की कमी अगर होगी तो नीचे का पत्ता पीला होगा। अगर जिंक की कमी होगी तो उसका पत्ता दोस्तों, जब तीसरी चौथी आपका पत्ता आएगा, तीसरा चौथा पत्ता आएगा, तो वो बीच से क्या होगा, उसका थोड़ा थोड़ा पीला, थोड़ा थोड़ा सफेद रंग में, बिल्कुल ज्यादा पीला नहीं होगा। नाइट्रोजन की कमी के कारण बिल्कुल पीला नजर आएगा और पूरा खेत एक जैसा पीला नजर आएगा आपको, वो नाइट्रोजन की कमी है। और जब आपका तीसरा या चौथा पत्ता अगर आपको थोड़ा थोड़ा पीला पीला, थोड़ा थोड़ा सफेद सा नजर आए, तो आप समझ लीजिए कि आपके खेत में जिंक की कमी है। तो साथियों, अगर आपको जिंक की कमी नजर आती है तो उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, जैसे अभी आपने यूरिया डालना है, यूरिया का आप पानी लगाने के बाद यूरिया का कट्टा डालते हो, तो उसी के साथ भी आप 500 ग्राम जो है जिंक लेकर के, जिंक का पैकेट आता है मार्केट में, वो जिंक का पैकेट लेकर के आप 500 ग्राम यूरिया के साथ उसका प्रयोग कर सकते हो और आप इसका जो है इस प्रकार से इसका समाधान कर। इसके साथ साथ दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपका जो बिल्कुल पीला ना होकर के भूरा भूरा पत्ता हो जाएगा और ऊपर से जो है, ऊपर की जो नोक है वो पीला पीला पीले होने लग जाते हैं और थोड़ा थोड़ा लालिमा लिए होता है और पीलापन होता है। बिल्कुल पीला नहीं होगा, थोड़ा भूरे कलर का होगा, पीला होगा। और उससे वो कमी क्या होती है दोस्तों, वो होता है पोटाश की कमी। तो कई बार दोस्तों पोटाश की कमी के कारण भी हमारा जो पत्ता है पीला पड़ने लग जाता है। तो पहचान मैंने बताई, थोड़ा सा लालिमा लिए होगा, थोड़ा सा भूरापन लिए होगा, बिल्कुल पीला नहीं होगा। तो अगर थोड़ा लालिमा लिए हो, भूरापन लिए हो और आपका पीला नजर आए, तो वो आपके पोटाश की कमी के कारण होता है। तो किसान भाई कहते हैं कि हमने नीचे डीएपी भी डाल दिया है, यूरिया भी डाल दिया है और जिंक भी डाल दिया है, फिर भी हमारे पत्ते पीले हैं। तो वो कमी दोस्तों हमारे पोटाश के कारण होती है। पोटाश की कमी के कारण दोस्तों आप अगर उसको दूर करने के लिए जो रासायनिक खेती करते हैं, वो क्या कर सकते हैं कि आप 500 ग्राम एमओपी पोटाश,
एमओपी जो पोटास आता है दोस्तों 500 ग्राम लेकर के और 100 लीटर पानी में उसका घोल बनाकर तैयार कर लें और अपने पूरे खेत में छिड़काव कर दें दोस्तों। तुरंत जो है आपका बहुत ही फायदा होगा और 2 से 3 दिन के अंदर आपका जो बीमारी है वो समाप्त हो जाएगी। और जो किसान भाई प्राकृतिक खेती करते हैं, रासायनिक खेती नहीं करते हैं, वो पोटास की पूर्ति कहां से करें दोस्तों? तो दोस्तों इसके लिए पोटास जो है प्राकृतिक स्रोत है, सबसे मुख्य जो स्रोत है वो है दोस्तों राख। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, 5 केजी लकड़ी या उपले की राख लीजिए और उसको 100 लीटर पानी में घोल लीजिए, अच्छी प्रकार से घोल लीजिए और उसको हो सकता है 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए और उसको लकड़ी से अच्छी तरह से घोल करके और अपने उसको छान करके अच्छी तरह से, ताकि आपका चौक सपरे ना हो, और उसको अपने पूरे खेत में दोस्तों छिड़क दीजिए। आपके बिल्कुल पूर्ति हो जाएगी, बिल्कुल आपका जो है किसी प्रकार का जो कमी है उसकी एमओपी की, वो पोटास की कमी बिल्कुल दूर हो जाएगी और आपका पत्ता जो है सब स्वस्थ हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों पोटास के फायदे क्या होते हैं। तो दोस्तों पोटास हमारी जमीन में हमारे पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इससे क्या होता है कि हमारे जो पौधे स्ट्रेस में आते हैं या पाला से जो प्रतिकूल जो प्रभाव पड़ता है मौसम के ऊपर, जैसे एक दूसरे गर्मी है और एकदम से ज्यादा ठंड आ गई है, तो उसके इस प्रकार से जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उससे जो छुटकारा पाता है, देता है। आपके पौधे को जो है स्ट्रेस में आने से रोकता है, जो तने होते हैं उसको मजबूत करता है और जो फल का साइज होता है उसमें भी वृद्धि दर करता है, उसमें विकास करता है। पौधे का जो फल आएगा उसमें वृद्धि होगी, वो स्वस्थ होगा। इसके बाद दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपकी जो बिल्कुल ऊपर की जो पत्ती होती है, जो नोक होती है, वो कई बार पीली नजर आती है आपको। नीचे का पत्ता, बीच का पत्ता आपको हरा नजर आएगा, परंतु ऊपर की जो नोक होती है वो आप पहचान कर सकते हैं। ऊपर की जो नोक होती है वो आपको पीली नजर आएगी। वो क्या होता है दोस्तों, वो किस कारण से होता है? वो होता है दोस्तों कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ गई है, सर्दी अगर एकदम से सर्दी ज्यादा हो गई है, तो उसके कारण आपका जो पौधा नीचे से, क्योंकि ज्यादा ठंड होने से वो आपका पौधा नीचे से जो खनिज लवण होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उनकी पूर्ति पूरी तरह नहीं कर पाता। कई बार ज्यादा ठंड होने के कारण भी आपका पीला ऊपर का जो नोक होती है पीली पड़ जाती है। और इसके अलावा क्या होता है कि आपकी वो आयरन की कमी के कारण भी आपका ऊपर की नोक पीली पड़ जाती है। तो अगर आपकी ऊपर की नोक पीली नजर आई दोस्तों, और अगर सब्जी की बेल आपकी खेती है, सब्जी की आप बेल लगा रखी है, तो उसके ऊपर के सबसे जो लास्ट वाला जो सिरे का जो ऊपरी पत्ता है, अगर वो पीला पड़ रहा है, तो आप मान लीजिए आपके पौधे के अंदर आयरन की कमी है। और ये थोड़ी सी मतलब सफेदी नजर लिए होगी, बिल्कुल पीला नहीं होगा, उसमें थोड़ी थोड़ी सफेद सा नजर आएगा, पीलापन कम और सफेद सा मिला जुला। तो दोस्तों आप आयरन की कमी को कैसे दूर करोगे? आयरन की कमी के दूर करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, पंसारी की दुकान से आपको मिलता है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट दोस्तों हिंदी में इसको हरिया कशिश भी कहते हैं। हरिया से सल्फर के मिलते हैं, जैसे फिटकरी के टुकड़े मिलते हैं, इसी प्रकार के फेरस सल्फेट मिलता है। तो फेरस सल्फेट को दोस्तों आप 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपका घोल बना करके 100 लीटर पानी में आपका 2 केजी फेरस सल्फेट लीजिए। आप उसको 5 केजी तक ले सकते हैं। अगर ज्यादा आपकी कमी नजर आ रही है तो आप इसको 5 केजी तक भी ले सकते हैं, परंतु 2 केजी अगर आप लोगे तो आपकी पूर्ति हो जाएगी। अगर ज्यादा कमी मैंने बताया तो 5 केजी तक ले लीजिए और उसको 100 लीटर पानी में घोल करके अपने पूरे खेत में स्प्रे कर दीजिए। तो आपके आयरन की कमी, बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें आयरन पाया जाता है फेरस सल्फेट के अंदर, तो इसकी अगर आप प्रयोग करोगे तो दोस्तों आपकी ये आयरन की कमी जो है पूरी तरह खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आपने अभी जैसे डीएपी की कमी है, डीएपी जो है हमारे पौधों को नहीं मिल पाता, हमारी जो है समय पर नहीं मिल पाया और हमने डीएपी नहीं डाला, तो क्या हम डीएपी को ऊपर से छिड़काव कर सकते हैं? इसके लिए मेरा जवाब है दोस्तों नहीं। अगर आपने डीएपी नहीं डाला, अगर आपके अंदर, क्योंकि डीएपी के अंदर फास्फोरस बहुत ज्यादा होती है, फास्फोरस की कमी हो जाती है आपके डीएपी ना डालने से पौधे के अंदर, तो उसकी पूर्ति के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आप डीएपी समय पर नहीं डाल पाए और आपके पौधे के अंदर फास्फोरस की कमी नजर आ रही है, तो उसके लिए आपको 1 से लेकर के 2 केजी डीएपी लेना है। डीएपी को अच्छी प्रकार से पानी के अंदर घोल लेना, क्योंकि घोलने में समय लगता है। पानी को थोड़ा गर्म कर लीजिए, उसको 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। जब अच्छी तरह से आपका डीएपी घुल जाए तो उसका आप अपने पूरी फसल में स्प्रे कर दीजिए। दोस्तों बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। 2 केजी अगर आपने अपने पूरे 1 एकड़ में स्प्रे कर दिया तो वो एकदम से पौधा जो है आपका स्वस्थ नजर आएगा और आपकी फास्फोरस की पूर्ति कर देगा। क्योंकि दोस्तों नाइट्रोजन तो क्या होता है, नाइट्रोजन आप यूरिया हम नीचे जमीन में देते हैं तो वो तो एक घुलनशील है, ज्यादा जल्दी घुल जाता है और
मोबाइल की तरह, वो मोबाइल के रूप में काम करता है। जैसे नाइट्रोजन मान लीजिए आपने यहाँ डाल दिया और पौधे को कमी यहाँ पर है नाइट्रोजन की, तो यहाँ से चल करके पौधे के पास, जड़ों के पास आ जाता है अपने आप, परंतु फास्फोरस चल करके दूसरे जड़ों के पास नहीं जा पाता, तो वो एक ही जगह रहता है। तो यहाँ अगर कमी है तो यहाँ से चलकर नहीं आएगा। तो आप फास्फोरस की कमी को दोस्तों आप स्प्रे करके उसका डीएपी का उसकी पूर्ति कर सकते हो। जो किसान भाई जैविक खेती करते हैं उनके अगर फास्फोरस की पूर्ति करनी है तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, फास्फोरस का सबसे बहुत ही बढ़िया स्रोत है दोस्तों सरसों की खली। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी मैंने दोस्तों मेरी वीडियो पहले भी एक दो बार मैंने बताया, मेरी बहुत सारी वीडियो सरसों की खली के ऊपर आई हुई है, तो उसमें डिटेल से मैंने बताया हुआ है कि सरसों की खली का इस्तेमाल कैसे करना है। सरसों की खली लेकर के दोस्तों उसमें आपको क्या करना है, जब आपकी पहली जुताई करते हो आप, तो उस समय ही आपको 10 केजी से लेकर के 15 केजी तक बिल्कुल पाउडर बना लीजिए सरसों की खली का, और अपने पूरे खेत में छिड़क करके उसकी जुताई करके उसके आप जो भी फसल लगाना चाहे लगा सकते हैं। अगर आपने उस समय दोस्तों नहीं लगाई और जो जैविक खेती करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, अभी जो आपने मान लिया एक पानी लगा दिया है और दूसरा पानी आप लगाने जा रहे हो या पहला पानी आप लगाने जा रहे हो, तो वो आप सरसों की खली का 10 केजी सरसों की खली का घोल तैयार कीजिए, बिल्कुल बारीक। उसको जब घुल जाए अच्छी तरह से 2 या 3 दिन उसको घोल कर रख दीजिए 100 लीटर पानी में 10 केजी खल को, सरसों की खली को, और फिर उसको जहां से आपका नाका चलता है, नाके से जो पानी चलता है उसके कोई टूटी से खोल करके नाके के बिल्कुल पास में, तो पानी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा बह करके आपके पूरे खेत में फैल जाएगा। वो आपको जो फास्फोरस की जो कमी है उसको बिल्कुल खत्म कर देगा दोस्तों, और आपकी जो फसल है वो एकदम से पूरी स्वस्थ और आपकी लहलाती हुई नजर आएगी। तो अब बात करते हैं दोस्तों फास्फोरस के फायदे क्या होते हैं। फास्फोरस दोस्तों आपके तने को मजबूत करता है, जड़ों को मजबूत करता है, और जब तना मजबूत होता है तो आपको स्वाभाविक है वो जो मजबूत होगा तो जैसे हवा चलती है तो वो गिरने भी नहीं देगा। तो फास्फोरस आपकी फसल को मजबूती प्रदान करता है, जड़ों का विकास करता है, और आपके जो फल होता है उसके साइज को बढ़ाने में भी ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आपके पत्ते मैग्नीज की कमी के कारण भी पीले पड़ जाते हैं। उसकी पहचान क्या होती है दोस्तों, मैग्नीज की कमी अगर आपके पौधे में है तो उसमें क्या होगा, वो मैग्नीज की कमी आती है दोस्तों पौधा थोड़ा बड़ा होने के बाद। बिल्कुल छोटा है उसमें नजर नहीं आएगी, थोड़ा बड़ा जब पौधा हो जाएगा 1, 2 से 2.5 महीने का हो जाता है, जब आपका बालियां आना शुरू हो जाती हैं तो उस समय मैग्नीज की कमी नजर आती है। तो वो पहचान क्या होती है दोस्तों, जब आपकी पौधे के अंदर बीच में पत्तों के ऊपर सफेद से सीधी लाइन सी नजर आए, साइडों से पत्ते सफेद हरे नजर आएंगे, बीच में सफेदी पीले जो पत्ता है उसको बीच में सफेद सी नजर आएगी, सफेदी सी, तो वो, और उसमें चमक, पत्ते के अंदर चमक काफी ज्यादा होगी। अगर आपके पत्ते के अंदर चमक ज्यादा हो और बीच में सफेद लाइन हो और दोनों साइड के पत्ते हरे हों, तो आप समझ लीजिए कि हमारे खेत में मैग्नीज की कमी होती है। उसका नुकसान दोस्तों क्या होता है, अगर मैग्नीज की कमी आपके फार्म पर, आपकी जमीन में, आपके पौधों में हो गई है तो दोस्तों वो जब आपकी बालियां निकलने लगती हैं तो वो मैग्नीज की कमी के कारण आपकी जो ऊपर की जो पत्ती है, जैसे मैंने बताया सफेद और चमकीली नजर आएगी, बीच में सफेद पट्टी नजर आएगी, तो वो बिल्कुल ऊपर से गोल हो जाएगी, सुकड़ जाएगी गोल होकर के, और आपकी बाली को वो ऊपर निकलने नहीं देगी, फैलने नहीं देगी, वो मुरझाती है। तो वो आपके पौधों में काफी नुकसान करता है। अगर वो ध्यान रखे दोस्तों उस समय पर मैग्नीज की कमी अगर आपके पौधों में है तो बालियां नहीं निकल पाएंगी, और आपकी आधी बालियां अगर नहीं निकल पाई तो आपको काफी नुकसान जो है हो सकता है। जो किसान साथी जैविक खेती करते हैं वो मैग्नीज की कमी पूरी कैसे कर सकते हैं दोस्तों, उनको क्या करना है, मैग्नीज जो है हमारे बहुत सारे जो बीज होते हैं, सभी प्रकार के जो बीज होते हैं उनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो मैग्नीज पाया जाता है दोस्तों, बादाम के अंदर मैग्नीज बहुत होता है, कद्दू जो होता है, कद्दू का जो फल होता है उसके बीज के अंदर मैग्नीशियम बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके लिए दोस्तों आप क्या करें, 1 से लेकर के 2 केजी तक कद्दू का बीज ले लीजिए, और कद्दू के बीज को पाउडर बना करके पानी में घोल करके, और दोस्तों उसको छान करके अपना पूरे खेत में स्प्रे कर दीजिए, तो आपको मैग्नीज की कमी दोस्तों बहुत अच्छी प्रकार से दूर हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी आज की वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को अन्य साथियों तक भी शेयर जरूर करें। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक अन्य बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।